प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। कक्षा 7 गणित अभ्यास 7A का सवाल नंबर 7 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सवाल नंबर 7 है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य। तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। तो 3 चूंकि 3 कलम बराबर 4 गेंद, इसलिए 1 कलम बराबर 4/3 गेंद। देखिए, इसमें आपको एक ही चीज रखना है, या गेंद या कलम। तो आप गेंद को बदल लीजिए, गेंद आराम से बदल जाएगा। कलम को गेंद में बदल लें। अब 6 कलम बराबर 4/3 और गुणे 6, 3 दूना 6, 4 गुणे 2, 4 दूना बराबर 4 दूना 8। अब देखिए, 4 गेंद और 3 कलमों का मूल्य 12 रुपया है। तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। देखिए, हमें ये मिल गया। हम या 6 कलम लिख दें या 8 गेंद लिख दें। तो 6 गेंद में हम इस 8 गेंद को जोड़ दें। अब 6 कलम और 6 गेंद बराबर, देखिए 6 कलम बराबर कितनी आई है? 8 गेंद। तो 6 कलम के जहां पे क्या लिख दें? 8 धन 6 बराबर 14 गेंद। अब देखिए, आपको क्या मिला? 4 गेंद मिल गई और 14 गेंद मिल गई। अब लिखेंगे गेंद और रुपया। 4 गेंद कितने रुपए की? 12 रुपए की। अब 14 गेंद x रुपया। देखिए, 4 गेंद अगर 12 रुपए की मिल रही है तो 14 गेंद पक्का है कि 12 से ज्यादा मिलेगी। तो तीर यहां से यहां के तरफ जाएगी, तीर यहां से यहां के तरफ जाएगी। अब हम लिखेंगे 4/14 समानुपाते, यहां से शुरू करेंगे 12 और अनुपाते x। अब दोनों वाय पद का गुणा बराबर दोनों मध्य पद का गुणा। तो हम लिखेंगे 4 गुणे x बराबर 14 गुणे 12, 14 गुणे 12। अब 4x बराबर 14 गुणे 12, इसलिए x बराबर 14 गुणे 12 बटा 4, 4 तियां 12 और 14 तियां 42। यानी 14 गेंदों का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? 42 रुपए। हमारा उत्तर क्या गया? 42। उत्तर रुपया 42। एक बार देख लीजिए सवाल नंबर 8। देखिए, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। कोई मशीन है जो 5 मिनट में 200 पन्ने छाप देती है। इसी प्रकार 2 गुणे 10 पर 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? देखिए, पहला समय 5 मिनट दिया है, दूसरा समय आपको मालूम नहीं है। दूसरी चीज दिया 2 गुणे 10 पर 3। पहले इसे हम लोग कर लेते हैं। 2 गुणे 10 पर 3 बराबर 2 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 10। देखिए, 3 की घात का मतलब 10 को 3 बार गुणा कर दिया जाए। अब आसान तरीका, ये तीनों 0 लास्ट में आप लिख दीजिए। 0 0 0। अब 2 × 9 2, यानी कितने पन्ने? 2000
पन्ने। अब आप क्या लिखेंगे? पन्ने लिखेंगे और समय लिखेंगे। समय किस में है? मिनट में। तो पहले हम लिख दें पन्ने और फिर लिख दें मिनट। देखिए ये 2 गुणे 10 पर 3 की घात को, ये जो पन्ने हैं, पन्नों, इसे हमने क्या किया है? बदल लिया है। 10 की घात को हमने 10 गुणे 10 और गुणे 10। ये देखिए 3 जीरो इसे उतार लीजिए, या 10 दाइम 100 दाइम 1000 हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 गुणे 10 दाइम 100, 100 दाइम 1000 बराबर 2000 पन्ने। ठीक। अब पहला पन्ना कितना था? 200 और कितना मिनट? 5। दूसरा पन्ना कितना? 2000 और कितने मिनट? x मिनट। अब देखिए 200 के बाद 2000 यानी कम से ज्यादा के तरफ, तो तीर हम ऐसे लगाएंगे, कम से ज्यादा के तरफ। अब देखिए 200 पन्ने छापने में अगर 5 मिनट लगा है तो पक्का है 2000 पन्ने छापने में 5 मिनट से एबव लगेगा, 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो यानी तीर ऊपर से नीचे के तरफ। इसे हमें बहुत सलीके से इसे हमें ध्यान देना है। तीर बहुत कुछ इसमें करती है। अब देखें बेटा 200 अनुपाते 2000 समानुपाते। देखिए हमने यहां से शुरू किया और नीचे आए। अब हम कहां से शुरू करेंगे? यहां से 5 और अनुपाते x। अब दोनों y पद का गुणा बराबर दोनों मध्य पद का गुणा। तो y पद क्या है? 200 और x। तो 200 गुणे x बराबर 2000 और गुणे 5। अब x बराबर 2000 और गुणे 5 बटा 200। ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया और 2 दहाइयाँ 20। ये अब देखिए बेटा x बराबर 2000 गुणे 5 बटा 200। ये 0 इससे काट दिया, ये 0 इससे काट दिया, 2 दहाइयाँ 20। अब यहां लिख देते हैं, जगह नहीं हमारे पास। x बराबर 10 और गुणे 5, तो x बराबर 10 पचे 50। क्या आएगा? मिनट। एक बार देख लीजिए और सवाल को नोट कीजिए। सवाल नंबर 9 देखिए। एक परिवार में 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। एक परिवार है जिसमें 4 लोग बड़े हैं और एक बच्चा है। ठीक, तो 4.5 यूनिट बन गया, उस पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। अब 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर दूसरा परिवार है जिसमें 3 लोग बड़े हैं और एक बच्चा है। 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा? अब देखिए 4 सही 1/2 को, 4 सही 1/2 को आप 4 दूना 8, 2 चौका 8, 1 9, 9/2 और 3 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 3 दूना 6 और 1 7/2, 7/2। अब देखिए यूनिट, पहली 9/2 यूनिट और दूसरी 7/2 यूनिट। पहला 36 किलोग्राम और दूसरा x किलोग्राम। अब लिखेंगे यूनिट और किलोग्राम। देखिए यहां देखिए 9/2 यूनिट है और यहां देखिए 7/2 यूनिट है और यहां है 36 किलोग्राम और यहां है
x किलोग्राम। अब एक चीज, हम अभी तक हमने जितने सवाल आपको पढ़ाए, हम ये कह रहे थे कि कम से ज्यादा की तरफ आपको चलना है। अब बताइए 9/2 बड़ा है या 7/2? तो 9/2 बड़ा है, 7/2 छोटा है, तो हमारी तीर यहां से जाएगी और तीर का निशान यहां लगेगा। अब बताइए 9/2 यूनिट में यानी 4.5 यूनिट में 36 किलोग्राम है, तो 3.5 यूनिट में कम होगा, तो यानी यहां से कम से ज्यादा के तरफ। ठीक, अब क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे यहां से शुरू करेंगे, यहां जाएंगे, फिर यहां से शुरू करेंगे, यहां जाएंगे। अब देखिए, फिर आप देख लीजिए, अभी तक हमने जितने सवाल पढ़ाए या आपने पढ़े, तो उसमें क्या था? कम से हम ज्यादा के तरफ आते थे। यहां भी हमने क्या किया? कम से हम ज्यादा के तरफ गए हैं। यहां भी हमने कम से ज्यादा के तरफ। अब बताइए 4.5 यूनिट में 36 किलोग्राम मिल रहा है, तो 3.5 यूनिट में 36 किलोग्राम से कम मिलेगा। लिखते हैं 7/2 अनुपाते 9/2 समानुपाते x और अनुपाते 36। अब ये इसको इधर ले लें, 9/2 और गुणे x बराबर 7/2 और गुणे 36। दोनों वाह्य पद का गुणनफल बराबर दोनों मध्य पद का गुणनफल, दोनों मध्य पद का गुणनफल बराबर दोनों वाह्य पद का गुणनफल। अब ये देखिए, इसको इससे काट दीजिए तो 18 दूना 36। ठीक, अब 9x बराबर बटा 2 इक्वल टू 18 सते 126। अब 9x बराबर 126 गुणे 2। नाइन एक्स बराबर 126 गुणे 2, एक्स बराबर 126 गुणे 2 बटा 9, 9 91 9 और 36, 9 चौक 36। एक्स बराबर 14 गुणे 2, एक्स बराबर 14 दूना 28। अब आपको कई किलोग्राम मिलेगा? 28 किलोग्राम। तो एक्स बराबर हमारा क्या गया? 28। उत्तर 28 किलोग्राम। सवाल देखिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 10 देखें। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है। कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 315 मीटर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसकी चाल जो है वो 54 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। वो एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? अब रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है। अब उसके सामने एक खंभा लगा है। अगर आप मान लीजिए वो खंभा लाइट का है या कोई भी खंभा हो, तो कितना चौड़ा होगा? इतना चौड़ा होगा? बहुत ज्यादा होगा, तो इतना चौड़ा होगा। तो अब उस खंभे को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? चलिए बना लेते हैं। ये ट्रेन है, मान लीजिए ये एक ट्रेन है। ये क्या है? ये ट्रेन है। अब एक खंभा यहां लगा है, यहां पर एक खंभा लगा है। इस खंभे को, और ये ट्रेन 315 मीटर लंबी है। अब इस खंभे को पार करने में उसको कितना समय लगेगा? तो अब देखिए, ये लंबाई क्या हो जाएगी? ट्रेन की दूरी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? दूरी। तो अब हम लिखेंगे दूरी बराबर
315 मीटर। मीटर। चाल क्या है? चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये जो लंबाई है 315 मीटर, ये इसकी दूरी हो जाएगी, क्योंकि उसे किसको पार करना? एक खंबे को सिर्फ पार कर देना है। यानी यहां से जब ये क्रॉस कर जाएगी तो वो खंबे को पार कर जाएगी, तो ये इसकी लंबाई क्या बन जाएगी? दूरी बन जाएगी। और चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसकी लंबाई मीटर में है और ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब हमें कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब करेंगे तो हम क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। तो हमारी दूरी क्या है? 315। चाल कितना है? 54। अब चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको पार करने में क्या लगेगा? ज्यादा ज्यादा बस बहुत हल्का सा लगेगा, तो हम क्या करेंगे? इसे 18/5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें सेकंड में बदलना है। तो 18 तिया 54, 5 छक्का 30 और 5 तियाएं 15, 3 दूना 6, 3 एका 9, 21 क्या लगेगा? सेकंड लगेगा। सेकंड। ये हमारा उत्तर आ गया। नोट कीजिए।